अस्सलामुअलैकुम, आई एम डॉक्टर सिद्रा। आई वर्क एज एन एस्थेटिक फिजिशियन इन एस्थेटिक्स लाउंज इस्लामाबाद। आज मैं आप सबसे मुखातिब हूँ हेल्थ पॉइंट पाकिस्तान के फोरम से। आज मैं ख़वातीन से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहूँगी, जिसको हम कहते हैं उर्दू में छाई, इंग्लिश में मलैसमा। हम इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करेंगे ताकि आप सबको आसानी से ये समझ आ सके। पहले हम बात करेंगे ये होता क्यों है। छाई की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वजूहात होती हैं। सन ब्लॉक ना लगाना, स्किन केयर को ना फॉलो करना, ब्लाइंडली इन्फ्लुएंसर्स की स्किन हैक्स को फॉलो करना जिसमें 10-15 स्टेप्स हो जाते हैं। फिर अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, अक्सर औरतों को ज़्यादा माहवारी होने की वजह से या फिर बच्चों के बाद ये मसले बहुत कॉमन आ जाते हैं। इसको बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया जा सकता है अगर आप टाइमली अपने डॉक्टर के पास विजिट कर लें और इसके रूट कॉज को आइडेंटिफाई कर लें कि वजह क्या थी। इसका तरीका बहुत आसान होता है। एक स्किन केयर जो आपको रिलीजियसली फॉलो करनी पड़ती है, जिसमें सन ब्लॉक, एक अच्छा मॉइस्चराइजर, एक फेस वॉश और एक ओवरनाइट क्रीम होती है। स्किन केयर आपको लगातार इस्तेमाल करनी पड़ती है। सन ब्लॉक तो मरते दम तक वैसे ही सब पे फर्ज है। ये ना सिर्फ आपको छाई से बचाता है बल्कि डिहाइड्रेशन और प्रीमेच्योर एजिंग से भी बचाता है। इसके साथ साथ क्योंकि मैं एस्थेटिक्स में काम करती हूँ तो आई हैव सीन वो लोग, स्पेशली वो खवातीन जो एस्थेटिक प्रोसीजर्स कंसिडर करती हैं विद एक्सपर्ट्स, दे सी प्लेंटी रिजल्ट्स और बहुत कम टाइम में उनकी छाई बहुत कम हद तक रह जाती है, जिसमें कि PRP आती है, मीजोथेरेपी आती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं, PDRN है और कुछ स्पेशल कॉकटेल्स जो हम स्किन के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करते हैं। छाई के साथ आपने एक बात लाजमी याद रखनी है कि छाई को आप बहुत हद तक कम कर सकते हैं, बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। इसका रिकरेंस रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके लिए इसकी एक इम्पॉर्टेंट वजह है स्ट्रेस। आपने स्ट्रेस नहीं लेना। छाई को आप एक बीमारी की तरह ट्रीट करते हैं। इसका क्योर बिल्कुल अवेलेबल है, इसके लिए आपने ज़्यादा परेशान नहीं होना। बीइंग अ फीमेल आई डू अंडरस्टैंड कि छाई आपके चेहरे पे बहुत बदनुमा लगती है और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, बट दिस इज समथिंग वी कैन बैटल टुगेदर। इसके लिए आप प्लीज़ अपने डॉक्टर को विजिट करें, एक स्किन केयर को फॉलो करें, एस्थेटिक प्रोसीजर को कंसिडर करें। एक चीज़ जो मेरा दिल बहुत तोड़ देती है वो है ब्लाइंडली टिकटॉक ट्रेंड्स को फॉलो करना। रिसेंटली मैं स्क्रॉल करते हुए एक वीडियो को मैंने देखा टिकटॉक पे, जिसमें कुछ इन्फ्लुएंसर्स ये बोल रही थी, जो कि बहुत गलत बात है, कि आप क्लोबीवेट मिक्स कर लें, आप डर्मोवेट मिक्स कर लें, साथ में आप कुछ फार्मूला क्रीम्स जिनके मैं नाम नहीं मेंशन करूंगी उनको मिक्स कर लें और अपने फेस पे लगा लें। ये चीज़ें बहुत ही गलत प्रैक्टिस हैं और मेरे वो लोग जो कि दूर वाले इलाकों में रहते हैं और जिनको डॉक्टर की एक्सेस मुश्किल लगती है, वो ईजीली इन टोटकों को फॉलो कर लेते हैं और उनको लगता है कि बस यही अकले कुल है और यही चीज़ है जो हमारी स्किन को ठीक करेगी। हालांकि ये चीज़ आपकी स्किन को बिल्कुल ख़राब कर देती है। स्टीरॉइड्स, स्पेशली डर्मोवेट और क्लोबीवेट हाथों और पाँव के लिए, वो भी अगर आपको कोई जल्दी बीमारी हो वो तब भी आप डॉक्टर की सुपरविजन में इनको 1 या 2 माह लगाते हैं। ये चीज़ें फेस पे लगाने के लिए कतन नहीं है। अगर आप कोई भी स्टीरॉइड अनड्यू अपने चेहरे पे लगाएंगे तो आपकी स्किन पतली हो जाएगी, चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल आएंगे, खून की शरियानें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी, स्किन कॉमेडोनल हो जाएगी और स्किन का बैरियर ऐसा ब्रीच होगा कि अगर आप अपनी स्किन पे 1 करोड़ भी लगा लेंगे तो स्किन ठीक नहीं होगी। तो प्लीज़ आप कोई भी ऐसा ट्रिक फॉलो ना करें जिसमें आपको यह लगे कि आप ओवरनाइट गोरे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। स्किन का एक टर्नओवर का टाइम होता है जिसको स्किन फॉलो करती है। प्लीज़ स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आपने अपनी स्किन के मामले में खरगोश नहीं बनना, वरना आप ये रेस पूरी ज़िंदगी के लिए हार जाएंगे। एक स्किन जो इसका बैरियर ब्रेक हो जाए उसको रिपेयर करना डॉक्टर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सो प्लीज़ विजिट अस, विजिट एनी कॉम्पिटेंट डॉक्टर एंड देन गो एंड डिसाइड something for your skin. शुक्रिया।